अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको मल्टी बायोंटा सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। ये सिरप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इस सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाजमन वॉच करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं मल्टी बायोंटा या मल्टी वाइटामिन्स मेडिसन या सिरप के बारे में। ये 120 ml में अवेलेबल होती है और ये मॉर्टन डव फार्मा की प्रोडक्शन होती है। 100 से या 100 के आसपास इसकी प्राइस होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और उन कंडीशंस के बारे में कि जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी बायोंटा 120 ml में अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है विटामिन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए या बहुत हद तक उसको ख़त्म करने के लिए। इसके अंदर विटामिन B2, विटामिन B1, एस्कॉर्बिक एसिड, उसके अलावा साइनोकोबालामीन और पायरिडॉक्सिन प्लस इसमें पाया जाता है और भी बहुत ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ओवरऑल बॉडी की डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी को जो है वो रिलैक्स देते हैं और एक्टिव रखते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो अच्छे से कर सकें। मल्टीविटामिन्स मेडिसन या मल्टीविटामिन सिरप बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। ऐसे बच्चे के जो बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार होते हैं या जिनको खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता, तो वो भी इस मेडिसन का या इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर इस मेडिसन के यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा सेवरल ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग गम्स है, हेयर लॉस हो जाता है बच्चों में भी बड़ों में भी। उसके अलावा रेस्टलेस सिंड्रोम की कंडीशन होती है, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। मॉल न्यूट्रिशन हो जाती है, हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जो जिनको एपिटाइट का इश्यू होता है या जिनको भूख नहीं लगती, वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और जिनकी ग़ज़ा से जो है वो उनकी डेफिशिएंसी अगर पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो इस सिरप का डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होने वाले पेशेंट्स भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी बीमारी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं और आपको ये लगता है कि जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थकावट की शिकार है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं इस सिरप की बात करूँ, तो अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल्स डेफिशिएंसी है या ब्लड की डेफिशिएंसी है, हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, या आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हैं, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, वो स्कूल में भी बहुत सुस्त रहता है या खेलने कूदने में भी बहुत सुस्त है, खाने पीने में भी सुस्त है, एपिटाइट का इशू है, छोटों और बड़ों दोनों के लिए ये सिरप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिनमें ग़ज़ाई किल्लत है, ऐसी ग़ज़ाई किल्लत जो ग़ज़ा से पूरी नहीं हो रही, तब आप खाने के साथ साथ इस सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये था ओवरऑल इसका यूज़। अब हम बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये लेते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें एपेटाइट जो है वो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, आपको नौज़िया या वॉमिट हो सकती है, यानी उल्टी और मतली की सूरत हाल हो सकती है। उसके अलावा सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके अलावा इसके कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप जो है वो इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, यानी डेली आपने इसका 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो ग़ज़ाई किल्लत है या जो डेफ़िशिएंसीज़ हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएँगी। ये थे इसके बारे में रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।